अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, पुराने शहर और डिफेंस कॉलोनी में जो घरों को मार्किंग किया जा रहा है तोड़ने के लिए, लोगों की नींद हराम हो गई है, लोग परेशान हैं। ऐसे हालात देखते हुए AIMIM के सीनियर लीडर तला केसरी ने जब ये सारे हालात से वाकिफ हुए तो इन्होंने एक मीडिया के सामने अपना बयान जारी करते हुए रो पड़े और ये कहा कि रेवंत रेड्डी साहब, इन गरीबों के घरों को मत तोड़ो। और क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA फुल लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हमारे हर दिल अजीज कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब और हमारी बस्ती के रियल हीरो वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर सोसाइटी महतरम ब्रादरम अली जनाब फैसल बिन सईद वाम साहब और हमारी कमेटी के अरकान सालम वहलान साहब, रशीद बाम साहब, ख्वाजा भाई, आज हमारा मकसद इस प्रेस मीट करने का यही है कि हमारे जो हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश करने का है, ये हाइड्रा का डिमोलिशन जो है ना, इसको आप इमीडिएट रुकाइए। क्यों कि इससे गरीब आवाम को, बहुत ही गरीब आवाम को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो लोग पिछले 50-50 60-60 साल से जो है अपने मकानात मेहनतें करके बनाए हैं। आज उन गरीबों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसे मुश्किल समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उसके सदर या उसके MLA या उसके तमाम कारपोरेटर खामोश बैठने वाले नहीं है। हम तमाम कमेटी वाले और तमाम मजलिस के सिपाही खामोश बैठने वाले नहीं है। अगर आपको इतना ही बुलडोजर शौक है चलाने का तो आप हमारे ऊपर से बुलडोजर चलाइए, लेकिन खुदारा उन गरीब लोगों को मत सताइए। आपने नहीं देखा, एक मासूम 7 साल 8 साल बच्ची ने कहा कि मेरे स्कूल से फोन आ रहा है, मेरी मम्मी और डैडी नहीं है। वो लोग जो है अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे स्कूल के किताबें नहीं मिल रहे हैं, बुलडोजर में चले गए। मेरा एक छोटा सा वाटर बॉटल था जो मेरे डैडी दिलाए थे, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। कि ये भी नहीं देख रहे हैं आप रेवंत रेड्डी जी? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हो गया, आप इसको बंद कर दीजिए। आपने देखा इसका क्या असर हुआ? आपने देखा एक मासूम बच्चे रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं, उनका ख्याल कीजिए। आपने ये भी देखा कि एक बुजुर्ग खवातीन सुसाइड कर लिया है और एक ने जो है दम तोड़ दिए है, बस से जो है हार्ट फेल हो गया। अब इस तमाशे को, इस हाइड्रा को आप प्लीज रोक दीजिए। आप कोई तमाम चीज मालूम है कि इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिद्दोजहद की। उस जिद्दोजहद के
काफी अरसे के बाद, कई जाने जाने के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। इस खूबसूरत तेलंगाना को, इस प्यारे तेलंगाना को, इस प्यार वाले तेलंगाना को, इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के गंगा जमनी तहजीब रखने वाले तेलंगाना को आवाम की आपसे अपील है, रेवंत रेड्डी जी अब इसको रोक दीजिए आप। हाँ, अगर आपको कुछ करना था तो देखना था जहां पे कुछ नए बन रहे करे। अरे ये तो सालों 50 100 साल हो गया है रेवंत रेड्डी जी, आप उसको जो है ना वो कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के उन तमाम चेयरमैनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मैदान में उतरिए। अब बहुत वक्त हो चुका है। आप अपने सीएम साहब को, हम सबके सीएम साहब को समझाइए। सीएम साहब, आपने 6 गारंटी का वादा किया, सीएम साहब उसके ऊपर तवज्जो दिए। सीएम साहब, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे तवज्जो दीजिए। सीएम साहब, आपको यह जानकर, बल्कि आपको पता है कि जिस वक्त आपने पिछले 9 माह से हुकूमत संभाली है, आपने ये देखा कि फिर खपरस चंद मुट्ठी भर अनासिर हमारे तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को, तमद्दुन को खराब करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आपको तमाम तेलंगाना की आवाम सैल्यूट करेगी। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करने वाले काम करो। आप जाओ, जयनूर जाओ, जाके वहां पे किस किस के नुकसान हुए वो देखो। खुद आप प्रैक्टिकल जाओ रेवंत रेड्डी जी, जाके जिसके नुकसान है, जिसके घना जले हुकूमत की जानिब से, उनको अच्छा एग्जरिशा, उनको अच्छी जो है ना इमदाद करो। देखो तेलंगाना में आपका नाम होता है। आप जाओ, पेंशन बढ़ाते बोले बढ़ाओ आप पेंशन को, देखो आपका तेलंगाना में कितना नाम होता है। आप जो है घरों की जो स्कीम है उसको और आगे बढ़ाइए। आप जमीनात गरीबों को जो है पट्टे के जमीनात दीजिए। जिन गरीबों को जमीनात नहीं है, पट्टे पे जमीन दीजिए, उनके घरों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुसलसिल 10 साल के बाद कांग्रेस ने दौर इख्तिदार आया है, तो पिछले 9 माह से रेवंत रेड्डी जी ये हालात इस तेलंगाना के है। आपको हम शुरू से डायनेमिक सुपर नंबर 1 तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोले, लेकिन आप खुदारा अब ये हाइड्रा को आप डिमोलिश का जो सिस्टम है इसको बंद कीजिए। अवाम की दुआएं लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दुआएं लीजिए। आप जैसे टिमरीज है, एक अच्छा ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए वहां पे, बहुत अच्छी सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा हुकूमत के लिए बहुत नाम होता है। गरीब बच्चों को वहां पे तालीम भी होती है, आईएएस आईपीएस बनने की जो है ना रास्ते बनाए जाते हैं। आप वहां पे जो है ना एक अच्छे यानी आईपीएस आईएएस ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट कीजिए, ताकि टिमरीज को और तरक्की हो सके। ये नहीं कि अपने करीबी लोगों को आप उसमें दे रहे हैं, तो वो आप वहां पे जो है ना एक अच्छे यानी आईपीएस आईएएस ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट कीजिए, ताकि टिमरीज को और तरक्की हो सके। ये नहीं कि अपने करीबी लोगों को आप उसमें दे रहे हैं, तो वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके ऊपर आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। और तमाम चेयरमैनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आइए मैदान में, आप भी मैदान में आइए, आपको हक है। आप रिक्वेस्ट कीजिए हमारे अब सीएम से, प्यारे सीएम से, मोहब्बत वाले सीएम से, ईमानदार सीएम से, खुलूस वाले सीएम से, आइए मैदान में आके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सीएम सर ये चीज रोकिए आप बोल के। सब जने बोलेंगे, बराबर वो काम रुकेगा। फिर एक बार मैं हमारे सीएम साहब को बोल रहा हूं, खुदा रहा सीएम साहब, गरीबों को देखिए, गरीबों को देखिए। अगर आप बुलडोजर अगर चलेगा तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन खामोश और तमाशाई बन के बैठने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम की जमात है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एमपी तमाम के एमपी है, तमाम के लिए हम कहते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि 17 अराकीन पार्लियामेंट तेलंगाना से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाते हैं। अगर कोई आवाज गरीबों की, मजलूमों की और आवाज उठाता है, दलितों की और तमाम जो है लोगों की आवाज अगर कोई उठाता है, तो उस आवाज उठाने का नाम हिंदुस्तान में सब में अगर किसी का नाम पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आप ही ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एमएलए को मैंने बहुत हराने की कोशिश की, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने कहा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के तमाम जो है उम्मीदवार तमाम जीत के, एमएलए जीत के आए। हम आपका ताउन करने के लिए तैयार है, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके साथ रहेगी, लेकिन कब? जब आप भी आवाम के दरमियान
अवाम के जो भलाई के काम आ, अवाम की डेवलपमेंट के काम आ, अवाम के लिए फायदे के काम आ, आप करिए। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपके साथ है। फिर एक बार आपसे मैं दिल की गहराइयों से आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप इन मासूम माँ और बहनों के, मासूम बच्चों के, हिंदू मुस्लिम गरीब लोगों के मकानात को तोड़ने बंद करिए, बंद करिए, प्लीज बंद कर दीजिए। और हैट्स ऑफ यू, हमारे हाईकोर्ट को, जजेस को सैल्यूट है, जज साहब को, जिन्होंने बड़ा अच्छा जो है आज जो है हैदरा के ऊपर अपने जो है फैसला दिया। हम दिल की गहराइयों से हैट्स करते हैं, सैल्यूट मारते हैं हमारे जज साहब को। और जिन्होंने भी ये केस जो है कहा उनको भी सैल्यूट डालते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आपसे यही गुजारिश करते हैं कि रेवंत रेड्डी जी, आप एक बेहतरीन यंगेस्ट से जो है सीएम है, आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों को घर दीजिए, तालीमी मैदान में आगे काम करने की कोशिश दीजिए, टिमरिस को अच्छा से अच्छा बनाइए, गरीबों को पट्टे दीजिए, गरीबों के लिए जो शादी मुबारक स्कीम में बढ़ा है वो बढ़ा कर दीजिए। फिर देखिए आपको तमाम आवाम, तेलंगाना के आवाम कह सकते हैं आपके साथ है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब में सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है, तो उसका दिल तेलंगाना है। इतना खूबसूरत तेलंगाना, प्यार वाले तेलंगाना का आपको सबका आपको। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।